गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उमा राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। पिछले चैप्टर में हमने MGSU यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित पाठ्य जो सिलेबस है उसके बारे में तथा थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में चर्चा की थी। आज हम अपना जो प्रथम यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे। ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा का प्रवाह, यानी थर्मोडायनेमिक्स मीन्स फ्लो ऑफ हीट। ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यह एक गणितीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत ऊष्मा का ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। Thermodynamics is the study of flow of heat. Thermodynamics is a mathematical science in which we study the quantitative relationship between the heat and other form of energy. ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है आदि का दूसरे में तथा ऊष्मा में रूपांतरण किया जा सकता है। इसे सामान्यतः हम क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रक्रम या एनर्जेटिक्स भी कहा जाता है। We know that energy can be transformed from one form to another form, यानी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज की जा सकती है, which is generally known as energetics. In thermodynamics, we study these transformations. These transformations do not depend upon rules, but these are experienced by man for year. ऊष्मागतिकी के ये जो रूपांतरण हैं गतिकी में इन रूपांतरणों का जो नियम है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये नियम किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है बल्कि मानव के युगों से संचित जो एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है। इन नियम का जो प्रायोगिक सत्यापन भी किया जा सकता है, इसीलिए ऊष्मागतिकी को यथार्थ विज्ञान यानी एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। रासायनिक ऊष्मागतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरण तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जेम्स जूल ने यह प्रदर्शित किया कि जो यांत्रिक कार्य होता है यानी जिसे हम W कहते हैं का परिमाण उत्पन्न ऊष्मा H के परिमाण के समानुपाती होता है, यानी W प्रोपोर्शनल हम क्या कह सकते हैं, H। यानी हम उसको क्या कह सकते हैं, W प्रोपोर्शनल H W प्रोपोर्शनल H। और ये जो H है हमारे, ये जो प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट में चेंज हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं,
जे, जिसको हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। अब हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी हम जानते हैं कि बेसिकली जो ऊष्मागतिकी है हमारे 4 मूलभूत नियमों पर आधारित है, जिसमें से ये जो 4 नियम हैं, इसमें से जो प्रथम नियम जो नियम है पहला, वो है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी शून्य नियम। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी प्रथम नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that when a body A is in thermal equilibrium with body B and also separately with body C, then B and C will be in equilibrium, thermal equilibrium with each other, or two systems are in equilibrium, thermal equilibrium with a third system, they must be in thermal equilibrium with each other. The bodies A and B are said to be in thermal equilibrium with each other if and only if the final temperature of both the bodies will be the same when they are kept near to each other. यदि जैसे हम मान लें कि 2 वस्तुएं हमारे पास A एंड B, तो वो तीसरी वस्तु C के साथ पृथक पृथक अगर उसमें साम्य में है, तो A और B एक साथ संपर्क में रखने पर भी वे भी आपस में ऊष्मीय साम्य में होगी। यह हमारा पास ऊष्मागतिकी का क्या है, जीरो नियम है। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रथम नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, यानी एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy. The first law of thermodynamics can be applied to the cyclic or non-cyclic process. ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, इस टर्म की हम आगे व्याख्या करेंगे। यानी एक चक्रीय प्रक्रम है और एक अचक्रीय प्रक्रम। अब है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ, यानी द्वितीय नियम कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। फिर है हमारे पास तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है कि पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। Entropy of a perfectly crystalline solid is 0 at 0 Kelvin. ताप, दाब तथा सांद्रण आदि में परिवर्तन से कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया संभव स्वतः होगी या किसी बाहरी कारक के द्वारा होगी, यानी स्वतः होगी या किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होगी अभिक्रिया, जिससे साम्य अवस्था में आ सकती है या नहीं आ सकती है। इन सभी जो प्रश्नों का उत्तर हम ऊष्मागतिकी से आसानी से दे सकते हैं। यानी यह हमारे पास ऊष्मागतिकी का क्या है, एक इम्पोर्टेंस है। Thermodynamics helps
us to lay down the criteria for predicting feasibility of spontaneity of a physical or chemical process under given condition of pressure, temperature, etc. It also helps to determine the extent to which a process can proceed before attainment of equilibrium. Above laws help up to find out the feasibility of chemical and physical processes. थर्मोडाइनमिक यानी सिग्निफिकेंस है ये, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. Thermodynamics is the branch of physics that deal with the relationship between heat and other form of energy. The first law of thermodynamics is a special form of the principle of conservation of energy. The law of conservation of energy states that the total energy of an isolated system is constant. Energy can be transformed from one form to another but cannot be created or destroyed. Energy cannot be formed nor ruined. The universe can never have more energy that it started with after the Big Bang. It also brings into matter the Big Bang. Before it out, the universe had no energy. Now we have all of it. How did the huge amount of energy break into our universe? It also bring into the play the thought that energy cannot be destroyed. यानी ये सब हमारे पास थर्मोडायनेमिक की सिग्निफिकेंस है और साथ साथ निम्न प्रकार से उपयोगिता भी है, यानी ये भी सिग्निफिकेंस है हमारे पास. द एस्टेब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क. ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है इसकी. द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट बी रिमेन कॉन्स्टेंट. According to this law, a fixed amount of heat is needed to get a fixed amount of work, or to get a fixed amount of heat, a fixed amount of work is needed. It is impossible to get work or energy without expending something. Work and heat are equivalent to each other. It is nothing but principle of conservation of energy. In any system, the sum of work done and change in internal energy always equal to supplied heat. If the system gain or loss energy, then exactly the equivalent amount of heat of surrounding will have a loss or gain. No engine has been built which is able to perform work without expending fuel or energy. It is not possible to invent the perpetual motion machine which can perform work without expending energy. You cannot have a device which gives output as work without any heat input. This device is known as a perpetual motion machine of the first kind, which is not probable. The first significance is related to the law of conservation of heat, energy, heat and work. Both are different form of same entity known as energy, which is conserved.
whenever a defined quantity of one kind of energy disappears, an accurately correspondent amount of some other kind must appear. The energy of an isolated system is constant. एग्जाम्पल है यूनिवर्स. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. आगे जो चैप्टर है हमारे पास, आगे जो इसका लेक्चर होगा थर्मोडायनेमिक्स का, इसमें हम जो है डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टर्म्स, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म का इस्तेमाल होता है. साथ में टाइप ऑफ सिस्टम है कि हमारे पास जो सिस्टम होते हैं कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं और कैसे कैसे उनकी वर्किंग होती है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.